हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रमित है। आज हमने अपने नक्षत्र आईवीएफ सेंटर में ओवम पिकअप के प्रोसीजर के बारे में सविस्तर से जानकारी ली है और प्रोसीजर कैसे होता है वो देखा है। इसमें जब पेशेंट ओपीडी में आता है उसके बाद सिस्टर के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है और उनके कंसेंट लिए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को चेंजिंग के लिए कपड़े दिए जाते हैं जो कि वोटी ड्रेस रहता है। उसके बाद पेशेंट को इंट्राकैप लगाया जाता है जिसमें से प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसमें पैरासीटामोल का इंजेक्शन होता है, वोमिटिंग ना हो इसलिए एमसेड पैनफोर्टी का इंजेक्शन होता है और एक एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद पेशेंट को वॉशरूम में भेजा जाता है ताकि उनका ब्लैडर एम्प्टी हो और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद पेशेंट को पोजीशन दिया जाता है जिसको लिथोटॉमी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें पैर ऊपर की तरफ रखे जाते हैं और उनका वजाइना नॉर्मल सलाइन से प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। उसके बाद उनको स्टेराइल ड्रेप यानी कपड़ों से ढका जाता है और एवरी प्रोसीजर अंडर स्टेरिलिटी होती है, उसका 100% प्रिकॉशन लिया जाता है। उसके बाद सोनोग्राफी प्रोब को भी स्टेराइल रैप लगाया जाता है और उस पे प्रोब गाइड फिक्स किया जाता है। एक लंबी सी नीडल रहती है जिसे हम ओवम पिकअप नीडल कहते हैं, वो सक्शन मशीन को अटैच की जाती है और उस नीडल के द्वारा अंडाशय में से अंडे सक्शन करके निकाले जाते हैं। उसको हम फॉलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो आप नॉर्मली सोनोग्राफी में बहुत बार देखा होगा आपने। तो उस फ्लूइड को कलेक्ट करने के बाद वो एम्ब्रियोलॉजी लैब में प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। उसमें से हमारे एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक को सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक को कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेट किया जाता है और फिर उसको डिन्यूडेशन से डिन्यूड किया जाता है जिससे वो एक फ्री होता है। फिर एक की क्वालिटी डिसाइड की जाती है जिसमें M1 क्वालिटी का एक, M2 क्वालिटी का एक और GB क्वालिटी का एक, ऐसे 3 क्वालिटी अलग किए जाते हैं। M2 क्वालिटी का एग है वो सबसे अच्छा माना जाता है बच्चा बनाने के लिए। ऐसे एग्स में फिर 2 चीजों से, एक तो IVF जिसमें एग के अराउंड स्पर्म डाले जाते हैं और उसको इंक्यूबेशन के लिए मशीन में रखा जाता है नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए, या एग में डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है जिसको हम ICSI प्रोसीजर बोलते हैं, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। ये प्रोसीजर उससे इंजेक्ट किया जाता है। फिर वो एग जो इंजेक्ट किया है वो फिर से इंक्यूबेटर में रखा जाता है और उनका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ओवर 3 to 5 डेज मॉनिटर किया जाता है। अच्छा एम्ब्रियो बनने के बाद उसका ग्रेडिंग किया जाता है और उसके हिसाब से उन एम्ब्रियोज को हम फ्रीज करते हैं या मदर के गर्भथैली में छोड़ा जाता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट सिलेक्शन प्रोसेस। धन्यवाद।